नमस्ते छात्रों। आज हम एक नया पद्य पाठ पढ़ेंगे। पद्य पाठ का नाम है सुनो और गुनो। कवि है गोपालदास सक्सेना यानी कवि नीरज। सुनो और गुनो ये आधुनिक दोहों का प्रकार है। ये दोहे क्या होता है, देखिए कि हमारे महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ आदि बहुत सारे संतों ने अभंग, ओवी आदि के माध्यम से उपदेश किया है। ठीक उसी प्रकार हिंदी में कवि नीरज, संत कबीर आदि साहित्यिकों ने दोहे लिखे हैं और दोहों के माध्यम से प्रबोधन किया है। इस आधुनिक दोहों में कवि नीरज जी ने विविध मूल्यों की बात की है कि लोगों का कल्याण करना, लोगों की मदद करना, मदद करने वालों के प्रति कृतज्ञता जताना, सच्चाई का पालन करना, सत्य का पालन करना आदि बातों पर प्रकाश डाला है। आदि सद्गुणों को यहाँ पर दर्शाया गया है। आइए हम इस दोहों को पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी हम समझ लेंगे। छात्रों, पन्ना नंबर 12 पर देखिए, पद्य पाठ क्रमांक 5, सुनो और गुनो। कवि गोपालदास सक्सेना यानी कवि नीरज। कवि परिचय: जन्म 1924, इटावा उत्तर प्रदेश। गोपालदास सक्सेना यानी कवि नीरज जी हिंदी साहित्यकार, शिक्षक, कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपने मर्मस्पर्शी काव्यानुभूति और सहज सरल भाषा द्वारा हिंदी कविता को एक नया मोड़ दिया है। कवि नीरज ने लिखी हुई प्रमुख कृतियाँ: गीत अगीत, नीरज की गीतिकाएँ, नीरज की पाती, विभावरी, कारवां गुजर गया, तुम्हारे लिए, प्राण गीत आदि कविता संग्रह। प्रस्तुत आधुनिक दोहों में नीरज जी ने विविध मूल्यों की बात की है। इनमें आपने लोगों की भलाई करने, प्रेम से रहने, कृतज्ञ बनने, अभिमान को त्यागने आदि के लिए प्रेरित किया है। हम इस काव्य का प्रकट वाचन करते हैं। गोमय हूँ मझधार में आज बिना पतवार, लेकिन कितनों को किया मैंने सागर पार। जब हो चारों ही तरफ घोर घना अंधियार, ऐसे में खद्योत भी पाते हैं सत्कार। टीवी ने हम पर किया यूं छुप छुप कर वार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, तब से घर आते हैं नहीं चिट्ठी पत्री तार। ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग, सर्प सर्प है भले ही मणि हो उसके पास। भक्तों में कोई नहीं बड़ा सूर से नाम, उसने आँखों के बिना देख लिया घनश्याम। तोड़ो मसलो या कि तुम उस पर डालो धूल, बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल। पूजा के सम पूज्य है जो भी हो व्यवसाय, उसमें ऐसे रमो जो जल में दूध समाए। कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमरत्व। जीने को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, जिए मगर हम इस तरह हर दिन बने हजार। अहंकार और प्रेम का कभी न निभता साथ, जैसे संग रहते नहीं संध्या और प्रभात। मात्र वंदना में नहीं फूल चढ़े दो चार, उसके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार। दिए तुझे मांगे बिना जिसने फल और चाह, काट रहा है मूड तू उसी वृक्ष की बाह, उसी वृक्ष की बाह। हाँ छात्रों, हम अब एक एक दोहे का अर्थ समझ लेंगे। पहला दोहा:
गोमय हूँ मझधार में आज बिना पतवार, लेकिन कितनों को किया मैंने सागर पार। कवि कहते हैं कि एक असमर्थ नाव अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है, नाव यानी होड़ी, कि यद्यपि आज वह अशक्त है और इस मंझधार में पड़ा हुआ है, आज उसका कोई सहारा नहीं है, यानी पतवार भी उसके साथ नहीं है। पर उसके जीवन में एक समय ऐसा था जब उसने अनगिनत लोगों को सागर पार कराया था। कवि इस दोहे में एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति का चित्रण करते हैं कि जो आज विपन्नावस्था में है, उसका कोई मददगार नहीं है। उसके जीवन में एक समय ऐसा था जब उसने अनगिनत लोगों की सहायता की थी और उनका जीवन सुधार दिया था। दूसरा दोहा, जब हो चारों ही तरफ घोर घना अंधियार, ऐसे में खद्योत भी पाते हैं सत्कार। समय समय की बात है छात्रों। समय आने पर नगण्य व्यक्ति का भी महत्व बढ़ जाता है और वो सम्मान सत्कार पाने लगता है। जब चारों ओर घना अंधकार छाया हो और कहीं से भी प्रकाश आने की कोई गुंजाइश न हो, तो ऐसे में जुगनू के जुगजुगाते हुए प्रकाश को भी महत्व मिलने लगता है। यानी कवि के कहने का अर्थ है कि जहाँ बुद्धिमान व्यक्तियों का नामो निशान न हो, वहाँ समय आने पर मामूली योग्यता वाले व्यक्ति की भी पूजा होती है। ऐसे लोग भी सम्मान के योग्य समझे जाते हैं। तीसरा दोहा, टीवी ने हम पर किया यूं छुप छुप कर वार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। आदमी की संस्कृति उसकी सबसे बड़ी थाती होती यानी संपत्ति। वो उसे विकृत होता हुआ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन दूरदर्शन ने लोगों के घर में प्रवेश किया और संस्कार विहीन कार्यक्रम दिखाकर गुपचुप ढंग से लोगों की संस्कृति पर प्रहार कर उसे विकृत कर दिया है। छात्रों, चौथा दोहा हम पढ़ेंगे। दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, तब से घर आते नहीं चिट्ठी पत्री तार। कवि नीरज कहते हैं कि जब से देश में दूरभाष यानी क्या, विशेष रूप से मोबाइल वगैरह का अंधाधुंध प्रचलन अब हुआ है, तब से लोगों के घर पत्र और तार आना भी बंद हो गए हैं। अब लोग दूरभाष पर ही बातचीत कर लिया करते हैं। पत्र भेजने की आवश्यकता अब नहीं रह गई है। अगला दोहा, ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग निवास, ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग निवास, सर्प सर्प है भले ही मणि हो उसके पास। कवि कहते हैं कि दुर्जनों की संगति बहुत दुखदायी होती है। दुर्जन व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, भूलकर भी उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। वे कहते हैं कि दुर्जनों की संगति सर्प की संगति के समान होती है। सर्प के पास भले ही मणि हो, यानी वो महत्वपूर्ण हो, फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सर्प होता है। वह डसने की अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता। डसने के नहीं, काटने की। मौका मिलने पर वो डसने से चूकेगा नहीं। दुर्जन व्यक्ति भले ही ज्ञानी क्यों न हो, पर मौका मिलने पर वह आपके साथ दुष्टता करने से नहीं चुकेगा। अगला दोहा, भक्तों में कोई नहीं बड़ा सूर से नाम,
उसने आंखों के बिना देख लिया घनश्याम। कवि कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति तो अनेक भक्तों ने की है, पर भगवान के दर्शन उनमें से किसी को भी नहीं हुए। इस मामले में सूरदास जी से बड़ा भगवान का भक्त कोई नहीं हुआ है, क्योंकि सूरदास जी ने बिना आंखों के ही घनश्याम यानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। यानी सूरदास जी जो संत थे वे जन्मतः अंध थे। 7वां दोहा, तोड़ो मसलो या कि तुम उस पर डालो धूल, बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल। इस दोहे में कवि ने फूल का महत्व समझाया है। कवि फूल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, आप फूल के साथ कैसा भी बर्ताव करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप उसे तोड़े, मसल डाले या फिर उस पर धूल मिट्टी फेंकें, पर बदले में वह आपको खुशबू ही देता है, सुगंध देता है। यानी कवि इस दोहे के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव भी इसी तरह का होता है। आप उनका कितना भी बुरा करें, उन पर कितना भी कटाक्ष करें, पर वे हमेशा आपका भला ही करते हैं। वे आपका बुरा कभी नहीं सोचते। अगला 8वां दोहा पढ़ेंगे। पूजा के सम पूज्य है जो भी हो व्यवसाय, उसमें ऐसे रमो जो जल में दूध समाए। कवि कहते हैं कि आप कोई भी काम, नौकरी या व्यवसाय करते हो, उसे पूजा समझकर करें। उसमें इस तरह लीन हो जाना चाहिए जैसे पानी में दूध मिलकर एकाकार हो जाता है। अगला दोहा 9वां दोहा है। हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमरत्व। कवि कहते हैं कि मनुष्य अधिक से अधिक दिनों तक जीवित रहना चाहता है। ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि आदमी कितने दिनों तक जीवित रहता है, महत्वपूर्ण यह है कि वो कितने अच्छे ढंग से जीवित रहता है। अमर होने की भावना का ये तत्व यही है। अगला 10वां दोहा पढ़ेंगे। जीने को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, जिए मगर हम इस तरह हर दिन बने हजार। कवि नीरज कहते हैं कि हमारा जीवन भले ही केवल 2-4 यानी कुछ दिनों का हो, इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, मगर हम उसे इस तरह जिए कि एक एक दिन हजार हजार दिन जैसे लंबे और आनंददायी हो जाए। अर्थात लंबे समय तक जीने की ख्वाहिश रखने के बजाय हमें इस बात को महत्व देना चाहिए कि हम उसे कितनी अच्छी तरह जीते हैं। 11वां दोहा। अहंकार और प्रेम का कभी न निभता साथ, जैसे संग रहते नहीं संध्या और प्रभात। प्रेम का घमंड से बैर है। प्रेम और घमंड दो अलग बातें हैं और इनमें बैर है। जहाँ अहंकार होगा वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। कवि से समझाते हुए कहते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी उतनी ही है जितनी दूरी सुबह और शाम के बीच में है। जैसे प्रभात और शाम एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते, उसी तरह अहंकार और प्रेम का भी मिलन नहीं हो सकता। 12वां दोहा है। मात्र वंदना में नहीं फूल चढ़े 2-4,
उसके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार। इस दोहे में कवि कहते हैं कि मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने वाले जवानों के बारे में कहते हैं कि उसकी वंदना में केवल कुछ फूल ही नहीं चढ़ते, बल्कि मातृभूमि के सपूत उसकी रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। आखिरी दोहा है तेरा, दिए तुझे मांगे बिना जिसने फल और छाह, दिए तुझे मांगे बिना जिसने फल और छाह, काट रहा है मूड तू उसी वृक्ष की बाह। इस दोहे का अर्थ, कवि उन लोगों पर तरस खाते हैं जो वृक्षों की उपयोगिता को नहीं समझते और उन्हें काटने को तत्पर रहते। वे ऐसे लोगों को फटकारते हुए कहते हैं कि जिस वृक्ष ने तुझे बिना मांगे ही खाने के लिए फल दिए और धूप से बचने के लिए शीतल छाया दी, तू उसके उपकार को भूल गया, तू उसी वृक्ष की डालियों को काट रहा है। हाँ छात्रों, कवि नीरज ने लिखे हुए इन आधुनिक दोहों में आए हुए कुछ नए शब्द और उनका अर्थ हम पता कर लेंगे और स्वाध्याय भी करेंगे। आइए देखिए, मंजधार यानी नदी के बीच में, मंजधार यानी क्या, नदी के बीच में, धारा के बीच में, धारा यानी प्रवाह, नदी का जो प्रवाह होता है उसको धारा कहते हैं, उस प्रवाह में। पतवार, पतवार यानी नाव की दिशा बदलने वाली तिकोनी लकड़ी, नाव यानी होड़ी, नदी में तालाब में हम चलाते हैं, समुद्र में चलाते हैं, उसकी दिशा बदलने वाली तिकोनी लकड़ी यानी पतवार। घोर, घोर यानी भयंकर, विकराल, हानि पहुंचाने वाला, घोर यानी क्या, भयंकर, विकराल, हानि पहुंचने वाला। खद्योत, खद्योत यानी जुगनू, जो रात के समय चमकता है, रोशनी देता है। हमारे भीमाशंकर अभयारण्य, उसके आसपास के परिसर में ये बारिश के शुरू में बहुत सारे कद्योत पेड़ों पर रात के समय चमकाते हैं और उनसे भी रोशनी मिलती है। वार, वार यानी प्रहार करना, वार यानी प्रहार करना, या हमारे जो 7 वार हैं उसको भी वार बोलते हैं। दुर्जन, दुर्जन यानी दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन यानी दुष्ट व्यक्ति, जो दूसरों की बुराई करता है, दूसरों को चोट पहुंचाता है, उसे बुरा आदमी भी कहते हैं। मसलना, मसलना यानी उंगलियों से दबाकर रगड़ना या मलना, मसलना यानी रगड़ना, मलना। दिन बने हजार, दिन बने हजार यानी एक एक दिन का महत्व होना। अहंकार, अहंकार यानी घमंड, अहंकार यानी क्या, घमंड। छाह, छाह यानी छाया, पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं, छाह देते हैं। आइए हम स्वाध्याय भी करते हैं। यहाँ आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर साफ सुथरे अक्षरों में, शब्दों में लिखा हुआ है, सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है सब, ताकि आप छात्र भी इसका अनुकरण करें और साफ सुथरे अक्षरों में लिखिए। यह दोनों संग नहीं रहते। इस पद्य में बताया गया है कि ऐसी 2 चीजें हैं जो कभी एक संग नहीं रहती। इनका नहीं निभता साथ, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता। ऐसी 2 बातें हैं, वो यहां लिखनी है। शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। तीर, तीर के 2 अर्थ लिखना है। एक होता है बाण, जो धनुष्य से चलाया जाता है, और दूसरा क्या होता है, नदी का किनारा यानी किनारा। इसी प्रकार इस शब्द का भी 2 अलग अलग अर्थ लिखने हैं।
पद्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। या दो पद्य पंक्तियां दी हैं जो तुम्हारे इन सुनो और गुणों पाठ में है, वो पढ़ो और इन दो पंक्तियों का भावार्थ यानी सरल हिंदी में अर्थ लिखने का प्रयास करो। छात्रों, आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। इस पद्य में आए हुए किन्हीं दो शब्द युग्मों को कमेंट बॉक्स में लिखिए।